तो जी हाँ दोस्तों, आपका फाइनली समाज विज्ञान का पेपर यहाँ पर आ चुका है। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल, अर्धवार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26 विषय समाज विज्ञान का रियल पेपर आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे आप कोड भी देख सकते हैं। ये कोड ये आपका बिल्कुल रियल पेपर आ चुका है। समय 2.5 घंटे, कक्षा 8 पूर्णांक 60 नंबर का होगा। और बहुविकल्पी प्रश्न पर हम आ जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न का एक अंक निर्धारित होगा। पहला प्रश्न, महत्वपूर्ण दस्तावेज को सुरक्षित रखा जाता था। पहला ए नंबर है पुस्तकालय में, बी नंबर अभिलेखागार में, सी नंबर प्रयोगशाला में, डी नंबर दिख नहीं रहा है। इसका सही उत्तर बी है, अभिलेखागार में रखा जाता था। अब इसका उत्तर मैं अपनी पुस्तक में भी लिखी हूँ, देखिए बी नंबर, पहले का बी नंबर अभिलेखागार में। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल रियल पेपर है, आप इसे पूरा देखिएगा। प्रश्न 2, किसी व्यक्ति को अधिनृत्य या आक्रांत ध्यान में रखा जाता था, वह अपने बचाव के लिए किस मौलिक अधिकार का उपयोग कर सकता है। पहला समानता का अधिकार, रोपड़ के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार, ये संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो इसका डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए हमारा डी नंबर राइट आंसर, संवैधानिक उपचार का अधिकार। चलिए तीसरे प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा, भारतीय संसद का अंग नहीं है। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, राज्यपाला। इसका आपको सही उत्तर डी नंबर पर टिक लगाना है, राज्यपाला। देखिए हम भी लिखें राज्यपाला। और चलते हैं पांचवें प्रश्न के ऊपर। सतत विकास लक्ष्य 16 संबंधित है। इसका भुखमरी, जल और स्वच्छता से, शांति, न्याय और सशक्त संस्थाओं में, उद्योग, नवाचार और बुनियादी सुविधाओं में। इसका आपको आंसर सी नंबर में टिक कर लेना है। ये देखिए सी नंबर, न्यायपालिका को। सॉरी गाइस, हमने चौथा प्रश्न छोड़ दिया है। ये न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है कार्यपालिका को, ए नंबर कार्यपालिका को, बी नंबर विधायिका को, सी नंबर न्यायपालिका को और निर्वाचन उपयोग को। इसको आपको सी नंबर पर टिक लगा देना। हम आपको दोनों के उत्तर दिखा देते हैं। चौथे का सी नंबर न्यायपालिका को और पांचवे का सी, देख सकते हैं यहाँ पर। और हम आ जाते हैं रिक्त स्थान 6 से 10 तक दिए हैं। इसमें भी प्रत्येक प्रश्न एक अंक का निर्धारित है। छठवां प्रश्न, यूरोप के बाजार में भारत के निर्मित की मांग थी। किसकी मांग थी? तो यहाँ पे आपको माल लिख देना है। यहाँ आपको माल लिख देना है, माल की मांग थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली फैक्ट्री डॉट नदी के किनारे स्थापित की। किस नदी के किनारे स्थापित की? ये आपको यहाँ पे हुगली नदी के किनारे स्थापना की। संथाल विद्रोह सन में हुआ था। किस सन में हुआ था? ये आपका 1855 सन में हुआ था। और 9वां, कानून के शासन में तात्पर्य है कि कानून सबके लिए है, डॉट है, इसमें आपको समान है, कानून सबके लिए समान है। और हम चलते हैं अपने 10वें प्रश्न के ऊपर। ये देखिए यहाँ पे आपको दिया है, केंद्र और राज्य सरकार के मध्य होने वाले विवादों को हल करती है। किसको हल करती है? सर्वोच्च न्यायालय को हल करती है। अब हम आ जाते हैं अपने अति लघु उत्तरीय प्रश्न 11 से 16। पहला, ये प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का निर्धारित है। पहला, गांव में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, पेड़ पौधे आदि का किस सर्वेक्षण से लगाया जाता है? यहाँ पे आपका आंसर ये मिल जाएगा,
गांव में धरती को सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, पेड़ पौधे आदि का पता भौगोलिक सर्वेक्षण से लगाया जाता है। 12वां प्रश्न देखते हैं यहाँ पे हम। 12वां प्रश्न, किस पुर्तगाली यात्री द्वारा भारत तक पहुँचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया था? किस यात्री द्वारा लगाया था? तो आपको यहाँ पे लिख देना, वास्को डी गामा पुर्तगाली यात्री द्वारा भारत तक पहुँचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया गया था। और तीसरे नंबर में 13वें नंबर में हम देखते हैं, नील की खेती के दो मुख्य तरीके कौन से थे? नील की खेती के मुख्य दो तरीके कौन से थे? यहाँ पे देखते हैं, देख लेते हैं कि नील की खेती के दो मुख्य तरीके निज और रेती थे। 14वां प्रश्न, बंगाल अर्थव्यवस्था के गहरे संकट में आने से किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा? बंगाल किसान, पहला इसमें आप निम्नलिखित करके लिख दीजिएगा प्रश्न देख के। किसानों को भारी लगान चुकाना पड़ता था। दूसरा, अकाल की स्थिति में लाखों लोग भूखमरी के शिकार हुए। ये आपको 14वें नंबर में आपको उत्तर लिख देना है। और हम देखते हैं 15वां प्रश्न, खुशी और सुमित भाई बहन हैं। खुशी 20 वर्षीय एवं सुमित 15 वर्षीय है। दोनों में से किस वयस्क मताधिकार प्राप्त होगा? क्योंकि खुशी और सुमित भाई बहन है, खुशी की उम्र 20 वर्षीय है तो सुमित की 15 वर्षीय है, इसलिए इस मताधिकार को 18 वर्ष के ऊपर ही मताधिकार प्राप्त होता है। इसलिए खुशी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगी। खुशी क्योंकि 20 वर्षीय है, सुमित 15 वर्षीय, 18 वर्षीय की आयु तक को वयस्क मताधिकार प्राप्त होता है। तो आपको यहाँ पे खुशी लिख देना है। 16वां, गठबंधन सरकार किन मुद्दों पर काम करती है? तो यहाँ का उत्तर हम यहाँ से देख लेंगे। गठबंधन सरकार आमतौर पर एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम के आधार पर काम करता है। यहाँ पे आप 16 नंबर पे ये लिख दीजिएगा। तो और हम आ जाते हैं अपने अति लघु उत्तरीय में। अति लघु उत्तरीय प्रश्न 17 से 22 तक देख लीजिए। ये प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होने वाला है। ये देखिए आपको ये लिखा है, ये आपको लिखा है। चलिए 17 प्रश्न देखते हैं हम क्या है। वन सत्याग्रह कब और कहाँ हुआ था? तो ये वन सत्याग्रह कब और कहाँ हुआ था, हम इसको यहाँ अपनी उत्तर पुस्तिका में देख लेंगे। वन सत्याग्रह 1930 के दशक में ब्रिटिश भारत के मध्य प्रांत, विशेष रूप से बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी क्षेत्र में हुआ था। ये आपको ये 17वें नंबर में ये वाला उत्तर लिख लेना है। 18वां, 1824 में कंपनी के सैनिकों ने बर्मा जाने से क्यों मना किया? 1864 में सैनिकों ने बर्मा जाने से क्यों मना किया था? यहाँ का उत्तर, इसका उत्तर हम अपनी इससे देखेंगे। 1824 में कंपनी के भारतीय सैनिकों ने बर्मा जाने से मना कर दिया क्योंकि उस समय यह मान्यता थी कि समुद्र पार करने से उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा और वे अपनी जाति खो देंगे। 18वें प्रश्न का उत्तर ये लिख देना। 19वें का, अंग्रेजों का सांस्कृतिक मिशन क्या था? अंग्रेजों का सांस्कृतिक मिशन क्या था? इसका उत्तर अंग्रेजों का सांस्कृतिक मिशन भारतीय समाज को सभ्य बनाना था। उनका मानना था कि भारतीय समाज पिछड़ा हुआ है और उसे आधुनिक यूरोपीय विचारों, शिक्षा और रीति रिवाजों के माध्यम से सुधारा जा सकता है। 19वें प्रश्न का आप उत्तर लिख दीजिएगा। 20वें, भूस्खलन रोकने की प्रमुख प्रविधियां उपाय लिखिए। भूस्खलन रोकने के लिए हम निम्न तरीके से लिख सकते हैं, देख लीजिए यहाँ पे। भूस्खलन रोकने की प्रमुख प्रविधियां निम्नलिखित हैं। रोकथाम, दीवार का निर्माण करना, वनस्पति आवरण को बढ़ाना ताकि मिट्टी का कटाव कम हो, झरना प्रवाह को नियंत्रित करना। ये आप
20वें नंबर में लिख लीजिएगा। और 21वें, सरकार किसानों को कृषि के विकास में किस प्रकार मदद करती है। इसका प्रश्न ऐसे लिख सकते हैं, सरकार किसानों को कृषि के विकास में कई प्रकार से मदद करती है। ये आप प्रश्न लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट जल्दी फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर धर्मनिरपेक्षता से क्यों आशा है। धर्मनिरपेक्षता से क्या आशय है। इसका आशय धर्मनिरपेक्षता का आशय है कि राज्य देश का अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं होता। राज्य सभी धर्मों का समान मानता है और किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करता है। ये आपका इसमें 22वें नंबर पे उत्तर लिख लेना है। और 23वें प्रश्न में सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत लिखिए। ये सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत ये है, सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत लिखिए 23वें नंबर में। तो ये आपका उत्तर, ये रहा आपका उत्तर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हम चलते हैं आप 24वें प्रश्न। भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है, विस्तार से लिखिए। आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हम 25वें प्रश्न, उद्योग में जोखिम कम करने के कोई 5 उपाय लिखिए। तो ये हैं आपके कोई 5 उपाय। जल्दी से इन सब का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 26वां प्रश्न, किस प्रकार से युवा किसी राष्ट्र का भविष्य होते हैं, लिखिए। इसका भी आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2 बार स्क्रीनशॉट आप इसका जल्दी से ले लीजिए। ये रहे आपके 23 से लेकर 26 तक प्रश्न, सब वही प्रश्न हैं। आप उन सबके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और हमारी वीडियो में आपको इसी चैनल पर सारी वीडियो आपको देखने को मिलेगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को हिला के रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।